Namaskar. Today we will start with the tourism of Rajasthan and we'll try to understand the importance of tourism in the economy and society of Rajasthan and how tourism has helped us to strengthen our economy and our social setup. आज हम राजस्थान में पर्यटन का अध्ययन आरंभ करेंगे। हम समझेंगे पर्यटन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिदृश्य में पर्यटन का क्या महत्व है। राजस्थान में पर्यटन आनंद, मनोरंजन, नैसर्गिक आकर्षण, किसी भी प्रकार के सम्मेलन या कार्यशाला, खेलकूद, शैक्षणिक भ्रमण, धार्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक एवं कूटनीतिक दृष्टिकोण जैसे कारणों से की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। पर्यटन दो प्रकार का कहा जा सकता है। पहला है देशी या स्वदेशी पर्यटन, जिसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म भी कहते हैं, और दूसरा है विदेशी या फॉरेन टूरिज्म। देशी पर्यटन से तात्पर्य होता है कि हम स्वयं के जिले, राज्य अथवा देश में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में हम मेलों में, त्योहारों में, धार्मिक कार्यक्रमों में अगर आते जाते हैं तो यह देशी पर्यटन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम हमारे राज्य के अलावा भी किसी और राज्य में मेलों में या वहाँ के मंदिरों में दर्शन करने के लिए या कोई पर्यटन स्थल देखने के लिए, जैसे कि अगर हम आगरा में ताजमहल देखने जाएं या दिल्ली घूमने जाएं या बॉम्बे घूमने जाएं या मध्य प्रदेश घूमने जाएं या किसी भी नेचुरल सेंचुरी में घूमने जाएं, तो वो देशी पर्यटन होगा। विदेशी पर्यटन से तात्पर्य वैधानिक वीज़ा अथवा पासपोर्ट लेकर के एक देश से दूसरे देश में संपन्न की गई यात्रा होती है। इस यात्रा में किसी भी प्रकार के यातायात का साधन का उपयोग किया जा सकता है, पर वह वैधानिक रूप से पासपोर्ट और वीज़ा लेकर के की गई यात्रा होती है। अगर हम यूरोप घूमने के लिए जाएं, अमेरिका घूमने के लिए जाएं, सिंगापुर, जापान, चाइना जैसी जगहों पर घूमने के लिए जाएं, तो वो विदेशी पर्यटन कहलाएगा। पर्यटन का महत्व हम जानते हैं कि पौराणिक काल से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहा है। हमारे ऋषि मुनि कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। वे कंटिन्यूअसली विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते रहते थे और उन्होंने कई जगह अपने आश्रम स्थापित कर रखे थे। इसी तरीके से हमारे जो पूर्वज थे वो हिमालय पर या अन्य धार्मिक स्थलों के कंटिन्यूअसली भ्रमण करते रहते थे। नदियों का भ्रमण, नदियों में जाना, ये उसी तरह के पर्यटन में आता था। तो हमारे मानव सभ्यता में पर्यटन एक बहुत पुरानी आर्थिक गतिविधि है और आज हम राजस्थान में पर्यटन का क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा अथवा पूंजी का अर्जन। जब कोई पर्यटक भ्रमण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, चाहे वह अपने देश में जा रहा हो या विदेश में जा रहा हो, तो वहाँ पर वह अपनी मुद्रा खर्च करता है।
वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे भोजन के लिए, वहाँ पे यातायात के लिए, या वहाँ के जो धार्मिक और दर्शनीय स्थल होते हैं उनको देखने के लिए जब वो टिकट लेता है तो वो अपनी पूंजी खर्च करता है, और यह पूंजी अथवा मुद्रा उस क्षेत्र के लिए, जो पर्यटक क्षेत्र है वहाँ के लिए पूंजी का साधन बनती है। तो पर्यटक जब किसी क्षेत्र में जाता है तो पूंजी खर्च करता है, और पर्यटन विकास से उस क्षेत्र में मुद्रा अथवा पूंजी का अर्जन होता है। रोजगार उपलब्धता के साधन। पर्यटन से रोजगार के साधन बढ़ते हैं। पर्यटक हमारे से सेवाएं लेता है। ये सेवाएं परिवहन की हो सकती हैं। ये सेवाएं विभिन्न प्रकार के जो होटल्स हैं, होटल गाइड्स हैं, ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट्स, विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स जैसी जो संबंधित सेवा हैं, कला संस्कृति से जुड़े कर्मचारी, हथकरघा उद्योग के विकास आदि का विकास होता है पर्यटकों से, और ये इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अर्थव्यवस्था को सुधारने, सुदृढ़ करने एवं सतत रखने में सहयोगी होता है। पूंजी या मुद्रा का अर्जन होता है, रोजगार उपलब्ध होते हैं, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करता है पर्यटन विकास। स्थानीय धरोहर का संरक्षण। अब ये जो धरोहर हो सकती है किसी भी क्षेत्र की, वो सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है, कलात्मक धरोहर हो सकती है। तो जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम उस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को देखना चाहते हैं, उस क्षेत्र की कलात्मक धरोहर को हम अपने साथ एज सोवेनिर्स अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के लिए लेकर के जाते हैं स्मृति चिन्ह के रूप में। तो ये जो पर्यटन का विकास है वह उस क्षेत्र की स्थानीय धरोहर, चाहे वो कलात्मक हो या वो सांस्कृतिक हो, उसके संरक्षण में सहयोग प्रदान करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधार। जब पर्यटक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की धरोहर, जो संस्कृति या कलात्मक धरोहर है, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, तो वो वहाँ के मेलों को देखते हैं, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान को देखते हैं, समझते हैं। तो वो इसमें से उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अपने साथ अपने क्षेत्र में लेकर के आते हैं, और फिर उन चीज़ों को अपने क्षेत्र के निवासियों में बताते हैं और शेयर करते हैं। तो इस तरीके से टूरिज़्म किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के आदान प्रदान का भी आधार बनता है। पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा व आधार। पर्यावरण से हम सिर्फ फिजिकल पर्यावरण की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं। जब उस क्षेत्र में अगर ज्योग्राफिकल टूरिज़्म हो रहा है तो वहाँ पे लोग उस क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसको देखने के लिए, नैसर्गिक पर्यावरण को देखने के लिए आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम किसी भी जगह के हिल स्टेशंस को ले सकते हैं। तो चाहे हिल स्टेशंस हों, कोस्टल एरियाज़ में बीचेस होती हैं, वो हों, हमारे यहाँ अगर हम सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के महल और हवेलियाँ देखने के लिए लोग आते हैं। मेले में डांसेस, हमारी जो ड्रेसेस हैं वो अपना यूनिक फीचर और अट्रैक्शन रखती हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ये पर्यटन को अट्रैक्ट करती हैं, तो पर्यटन उद्योग का विकास उस क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण
के संरक्षण की प्रेरणा भी प्रदान करता है और उस पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वह भी पर्यटकों के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, तो वह उसका आधार भी बनता है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सहयोग। जब कोई पर्यटक किसी क्षेत्र में आता है तो उसे कुछ बेसिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे यातायात। अब यातायात सड़क यातायात भी हो सकता है और रेल अथवा वायु यातायात भी हो सकता है। उसके अलावा उसे रहने के लिए होटल्स की आवश्यकता होती है, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स या ईटरीज की आवश्यकता होती है, स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता होती है और कुछ बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी जो सेवाएं उसे चाहिए। आज के इंटरनेट के ज़माने में उसे कुछ बेसिक सुविधाएं, बैंकिंग की सेवा चाहिए। ये सब सुविधाएं अगर हमें पर्यटन उद्योग का विकास करना है तो हमें उस क्षेत्र में इन सुविधाओं को विकसित करना होगा और अगर ये सुविधाएं विकसित होंगी तो उस पर्यटक क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी होगा। जैसा कि अभी कहा कि पर्यटन उद्योग के विकास के लिए हमें कुछ आधारभूत सेवाओं का विकास करना पड़ता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की यातायात सेवाएं, विभिन्न प्रकार की संचार सेवाएं, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज, ये सब हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। तो उस क्षेत्र के आधारभूत संरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है। तो हम देखते हैं कि पर्यटन विकास से उस पर्यटन क्षेत्र में आपसी सद्भाव, स्थानीय निवासियों के मानसिक स्तर में वृद्धि और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है। So, we can see that development of tourism in an area leads to a overall development of the region and its people. It leads to their economic development because it provides them employment and capital. Besides economic development, in the inter-regional and intercultural movement of tourists from one place to another leads to harmonious understanding of the various cultures and the people try to understand each other. So besides the economic upliftment, it also leads to the harmonious social upliftment of the region. So tourism development of an area leads to an overall development of the tourist region. Thank you.